राजस्थान का दौसा जिले का आर्यन आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। दौसा के कालीखाड़ गांव में बोरवेल में फंसे 5 साल के बच्चे आर्यन की मौत हो गई। मासूम आर्यन 3 दिन तक बोरवेल में फंसा रहा। बुधवार रात करीब 11:45 पर उसे 57 घंटे की कड़ी कोशिश के बाद बाहर निकाला गया। आर्यन को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एनडीआरएफ की टीम ने अम्ब्रेला, रिंग और रस्सी से बंधी रॉड का इस्तेमाल करके बच्चे को बाहर निकाला। बोरवेल से निकालते वक्त आर्यन बेहोश था और 3 दिन से भूखा प्यासा भी था। दौसा जिला अस्पताल के डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि बच्चे को अस्पताल लाकर ईसीजी और अन्य जांच की गई, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुका था। ये घटना गांव वालों और बचाव दल के लिए भी बेहद दुखद थी। तमाम कोशिशों के बाद मासूम आर्यन को बाहर निकालने के लिए आखिर में वही रिंग तरीका काम आया जिससे इस रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। लेकिन आर्यन की मौत सरकार, प्रशासन और एनडीआरएफ के काम करने के तरीके पर कई तरह के सवाल छोड़ गई। दरअसल बोरवेल में गिरने के 10 घंटे तक आर्यन कुछ हिलडुल रहा था, लेकिन मंगलवार को 1 बजे दौसा कलेक्टर ने कहा कि आर्यन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। एसडीआरएफ की टीम ने हादसे के करीब 4 घंटे बाद बोरवेल के पास गड्ढा खोदना शुरू किया। उसी दिन रात तक 70 फीट गड्ढा खोदा गया। ढलान की तरह खोदे गए गड्ढे का कोई फायदा उस वक्त तक नहीं नजर आया। कई जेसीबी मशीनें लगाई गई। गांव वालों में जिसके पास ट्रैक्टर था वो ले आया। गड्ढे के मुहाने से मिट्टी को दूर ले जाया गया। आर्यन को बचाने की जद्दोजहद में जिससे जितना बन पड़ा उसने वो किया। गांव वालों ने महज कुछ ही घंटों में 10,000 टन से ज्यादा मिट्टी को दूर कर रास्ता बनाया। मंगलवार की रात करीब 1 बजे एनडीआरएफ ने एक रिंग और लोहे का अम्ब्रेला नुमा बनाया। उम्मीद थी कि इसे नीचे डाला जाएगा, बच्चा उसमें फंसेगा और उसे बाहर खींच लिया जाएगा। लेकिन अगले दिन कई प्रयास किए गए। जानकारी के मुताबिक करीब 6 बार इसकी कोशिश की गई, लेकिन हर बार नाकामयाबी मिली। इस पूरे घटनाक्रम में बचाव कर्मियों का आर्यन तक खाना नहीं पहुंचा पाना बड़ी असफलता थी। 5 साल के बच्चे के लिए 57 घंटे बिना खाए पिए रहना सबसे बड़ी आपदा साबित हुई। आर्यन की मां ने बचाव कर्मियों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। बोरवेल के बाहर आर्यन के पिता दूध की बोतल लिए बैठे रहे। एनडीआरएफ ने फैसला किया कि सुरंग के जरिए रास्ता बनाकर बोरवेल तक पहुंचा जाएगा। हादसे के करीब 27 घंटे बाद मंगलवार को रात 7 बजे सवाई माधोपुर से पाइलिंग मशीनें कालीखेड़ा पहुंची और अगले दिन सुबह 5 बजे बोरवेल से करीब 6 फीट दूर एक होल बनाने की कवायद शुरू की गई। बुधवार को दिन में लगातार पाइलिंग मशीनों से होल किया जाता रहा। 120 फीट से ज्यादा गहरा होल भी किया गया। रेड होल माइनिंग तकनीक के जरिए बोरवेल तक पहुंचने की तैयारियां होती रही। बुधवार रात एनडीआरएफ बार बार अम्ब्रेला नुमा चक्र को बोरवेल में भेजता रहा। आखिर रात में करीब 11 बजे आर्यन उसमें फंस गया और खींचकर बाहर निकाला गया। चीफ मेडिकल ऑफिसर दीपक शर्मा ने बताया कि बच्चे के सर पर चोट के कोई निशान नहीं है और ऐसा लग रहा है कि गिरने के बाद किसी सख्त चीज से वो टकराया होगा। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा, ज्यादा देर तक ऐसे बोरवेल में रहने की वजह से बच्चे को काफी तकलीफ हुई। इस वजह से भी उसकी हालत गंभीर हो गई। जेट से या किसी तरह की कोई चोट शायद लगी बार रही है, तो उस वजह से ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। कितनी देर पहले गई होगी सांस, क्या लग रहा है? ये तो एक अलग चीज हो गई, क्योंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने हो सकता है, आ सकता है। पर ये पहली बार तो चोट ही लगी इसको गिरते वक्त, और दूसरी साथ में क्या है कि फिर खान पान की कमी रही, इतना लंबा टाइम निकला तो, और साथ में थोड़ा सा वहाँ का अंदर का एनवायरमेंट भी इसको हिट किया होगा। बॉडी की स्क्रैचेज वगैरह किस तरह के हैं? ऐसा कुछ अभी स्केच आ नहीं रहे प्राइमरीली, लेकिन कहीं कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है उसके शायद तो सर टकराया हो गया, इस तरह की कोई बात। तो क्या लगता है बच्चे क्या कहा जा सकता है? अभी तो ही इज नो मोर। इतने प्रयास के बाद हम बचा नहीं पाए। इस पूरे ऑपरेशन में सवाल वक्त का रहा। एक एक मिनट का बीतना
आर्यन के जिंदगी और मौत के फासले को बढ़ा रहा था। लोग ये भी कहते नजर आए कि काश पाइलिंग मशीनें उसी रात आ जाती तो आर्यन को कुछ ही घंटों में निकाला जा सकता था। शायद एक तरीका अपनाया जाता तो वक्त बचाया जा सकता था और आर्यन को भी।